तो दोस्तों कैसे हो आप। मेरा नाम मनु सिंह, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10 विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं, जो कि दोस्तों चैप्टर का नाम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, फ्लामिंग का वाम हस्त का नियम लिखिए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखो। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, विद्युत मोटर का निम्नांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। इसका उपयोग किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण में होता है। तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, दिष्ट धारा विद्युत जनित के सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इनमें से आने वाले क्वेश्चन 3 नंबर और 5 नंबर के पेपर में आते हैं। तो दोस्तों अब हम आपको इन सभी प्रश्नों के हल बताने वाले हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न दिया हुआ है, फ्लामिंग का वाम हस्त का नियम लिखिए। तो दोस्तों अब हम पहले वाले प्रश्न के उत्तर को देखेंगे। उत्तर नंबर 1, इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ की दो अंगुलियों तथा अंगूठे को परस्पर लंबवत दिशाओं में इस प्रकार फैलाया जाए कि पहली उंगलियां तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, दूसरी उंगलियां माध्यमा विद्युत धारा I की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चुंबकीय बल F की दिशा व्यक्त करेगा। तो दोस्तों ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दोस्तों यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, तो गैस ये बी है, गैस ये एफ है और गैस ये आई है। तो गैस यहाँ पे लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है धन आवेश का वेग अथवा विद्युत धारा की दिशा, गैस यहाँ पे। तो दोस्तों नीचे लिखा हुआ है आवेश प्लस तथा चालक पर बल। तो दोस्तों अब हम दूसरे वाले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखो। तो दोस्तों अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर नंबर 2, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां ताप पर लिपटी हों, वो अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियों की दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो दोस्तों ये उत्तर है, उत्तर नंबर 2, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो दोस्तों अब हम तीसरे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से क्या तात्पर्य है तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो दोस्तों अब हम इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर नंबर 3, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं तथा इस प्रकार उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली का परिपथ वृद्ध होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। तो दोस्तों ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। तो दोस्तों अब हम अगले वाले प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, विद्युत मोटर का निम्नांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए। इसका उपयोग किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण में होता है। तो दोस्तों इसका हम उत्तर देखेंगे। तो दोस्तों उत्तर नंबर 4 दिया हुआ है सिद्धांत। तो दोस्तों ये विद्युत मोटर का सिद्धांत दिया हुआ है यहाँ तक गाइस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों ये सिद्धांत दिया हुआ है यहाँ तक। तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत मोटर के 3 मुख्य भाग होते हैं। तो दोस्तों ये पहला भाग दिया हुआ है विद्युत मोटर का, यहाँ तक का गाइस। गैस ये दूसरा भाग दिया हुआ है इस यहाँ तक का, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो गैस ये तीसरा भाग दिया हुआ है यहाँ तक, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये चित्र दिया हुआ है विद्युत मोटर का, आप देख सकते हैं वीडियो में। और गैस ये कार्यविधि दिया हुआ है। और दोस्तों गैस ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है पेपर में हर साल। तो दोस्तों अब हम अगले वाले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, दिष्ट धारा विद्युत जनित के सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी 5 नंबर
और 7 नंबर का आता है पेपर में। तो दोस्तों अब हम इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो दोस्तों ये इसका उत्तर दिया हुआ है दृष्ट धारा, डायनामो अथवा जनित्र। तो दोस्तों उत्तर दिया हुआ है यहाँ तक का। दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये सिद्धांत दिया हुआ है दृष्ट धारा का, और वैसे ये संरचना दी हुई है, इसके इस चित्र बना हुआ है। तो दोस्तों संरचना दिया हुआ है दृष्ट धारा जनित में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। तो वैसे ये भाग दिया हुआ है, भाग नंबर 1, भाग 2, वैसे ये चित्र बना हुआ, तो वैसे चित्र बना हुआ है। वैसे ये भाग नंबर 3 दिया हुआ है, वैसे ये भाग नंबर 4 दिया हुआ है, और वैसे ये कार्यविधि दी हुई है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन जरूर पे कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर।